हेलो जी। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ जी। कैमराज हेलो जी। ऑन कर दो सारे। अच्छा। हमेशा क्लास कैमरा ऑन करके पढ़नी चाहिए। ओके। हेलो जी, अंजू जी म्यूट हो आप, आपकी आवाज नहीं आई है। अब आ रही है। आ गई आ गई आ गई, आपके हैंड से मुझे पता चल गया था आप हेलो बोल रहे हो। और कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। अभी कुछ नोट्स भी होंगे क्या? नहीं नहीं, अभी तो आप जस्ट सुन सकते हो, आज तो डेमो क्लास है। ओके, ठीक है। नोट्स आगे हो जाएंगे। आज तो डेमो क्लास है। हम्म। हेलो सुनीता जी। आप म्यूट हो सुनीता जी। चलिए शुरू करते हैं, बाकी लोग फिर अपना ज्वाइन करते रहेंगे जैसे जैसे हाँ जी। आएंगे। जी। ठीक है ना। लाल किताब के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसका जो बेसिक है वो तो रहता है वैदिक ज्योतिष पे ही। ठीक है। वैदिक ज्योतिष में एक कुंडली हमारी बनती है काल पुरुष की कुंडली। उसके आधार पर हम लाल किताब का करते हैं। पर अब लाल किताब के जो रचनाकार थे वो हमारे थे स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी। शायद उनका नाम आपने सुना होगा। रूपचंद जोशी जी को लाल किताब के साथ हमेशा जोड़ा गया है। उनका जन्म 18 जनवरी 1898 पंजाब के जलंधर के पास नूर महल के एक गांव में हुआ था। पंडित जी में ना एक विश्लेषण प्रतिभा थी कि उनकी कुछ भविष्यवाणियां ऐसी थी जो बिल्कुल सच निकली। उनमें से उन्होंने हमें, जब हम पढ़े तो एक दो चीजें उन्होंने हमें बताई भी, क्योंकि हम उन्हीं किताबों में से पढ़े हैं, हमें जिन गुरु जी ने पढ़ाया है। तो जब वो बहुत आखिरी उम्र में आ गए तो बीमार थे, अपने घर लेटे हुए थे, एक लड़का आया उनके पास। पंडित जी मेरे बारे में कुछ बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो पंडित जी कहने लगे, वो लड़का कहने लगा, नहीं प्लीज आप मेरे बारे में कुछ बता दीजिए। तो पंडित जी ने कहा चल ठीक है, ला जन्म पत्री ला। पंडित जी ने कहा बता क्या पूछना चाहता है। तो लड़के ने कहा पंडित जी मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। तो पंडित जी ने कहा पता नहीं उन्होंने क्या कैलकुलेशन की। और उन्होंने उसको बोला कि तेरे घर की दीवार के साथ जो एक बुजुर्ग आदमी रहता है, जब उसकी डेथ होएगी उसके बाद तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। 2 दिन बाद पंडित जी का देहांत हो गया। और जबकि उनके बेटे ने उन्हें बोला भी कि आपने ये बात क्या बोल दी कि ये लड़का तो हमारे घर के साथ ही रहता है और ये अपने गांव आया हुआ है, दिल्ली रहता है वैसे, और अभी अपने जो गांव आया हुआ है, जो गांव का उसका घर है ना, वो हमारे घर की दीवार उससे मिलती है। उनके बेटे ने पंडित जी को टोका तो पंडित जी ने आगे से बोला, जो मैंने मुंह से बोल दिया वो बोल दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला। और जैसे ही पंडित जी का देहांत हो गया, लड़के को नेक्स्ट डे अपना गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आ गया। तो पंडित जी कहते थे कि ये जो लाल किताब है ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये लाल किताब मुझसे बुलवाती है। कहते हैं लाल किताब पढ़ने वालों को लोग चूज नहीं करते कि हम लाल किताब पढ़ रहे हैं, लाल किताब लोग चूज करती है कि मुझे ये व्यक्ति पढ़ेगा। लाल किताब में इतनी ताकत मानी गई है। तो वो पंडित जी हमेशा से ये बात बोला करते थे कि जिसको भी लाल किताब पढ़नी होती है, आप 100 लोगों को भी अगर बोलोगे ना लाल किताब करो, तो उसे पढ़ने वाले आपके पास बहुत ही कम लोग आएंगे। क्योंकि लाल किताब अपने स्टूडेंट्स खुद चुनती है। आप अपनी मर्जी से लाल किताब नहीं सीख सकते हो। लाल किताब में इतनी, ये कहते हैं लाल किताब उस व्यक्ति को आती है जिसमें एक दैवीय शक्ति होती है, तो वो उसको पढ़ना आ जाता है। हम बोलते हैं कुंडलियां हमसे बात करने लग जाती हैं। इट मीन लाल किताब इज नाउ वर्किंग। तो लाल किताब की ये बहुत ज्यादा ये महत्वता बताई गई है। हालांकि बेस इसका वैदिक ज्योतिष ही है। वैदिक के जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं उस हिसाब से होता है। वैदिक में जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे हमें बोलते हैं सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। ठीक है। लेकिन लाल किताब में काल पुरुष की कुंडली चलती है तो लगन में बैठा सूर्य उच्च का माना जाएगा। राशि डजेंट मैटर।
कि क्योंकि वहां पे क्योंकि काल पुरुष की कुंडली है, वहां से 1 से 12 तक नंबर लगने हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा सा वैदिक की कैलकुलेशंस बहुत टफ लगती है ना, भाई इसका लॉर्ड इधर चला गया, उसका लॉर्ड उधर चला गया, क्यों अंजू जी आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो? वैदिक में थोड़ा सा जब लॉर्ड्स इधर उधर जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। लाल किताब में लॉर्ड्स ही नहीं है। लाल किताब में डायरेक्ट 1 से 12 अपने घर बने हुए हैं, 1 से 12 राशियां हैं। लगन में मेष राशि आएगी और 12 नंबर में मीन राशि आएगी, ये फिक्स है। तो उस हिसाब से उन्होंने हमें बता दिया यहाँ ये ग्रह उच्च का होता है, यहाँ ये ग्रह नीच का होता है, उसमें राशि से कोई मतलब नहीं है। तो ये ओके। जो हमारे पंडित जी थे 1939 में उन्होंने उर्दू की एक बुक निकाली थी, लाल किताब के फरमान। ये पूरी बुक उनकी हस्तरेखा पे थी, जो सबसे पहली आई थी। ये वैसे अपनी सरकारी जॉब में थे पंडित जी। फिर पंडित जी ने 1941 में एक डिक्शनरी टाइप निकाली, जिसे लोगों ने लाल किताब का तीसरा हिस्सा का नाम दे दिया, और ये बहुत ही फेमस हो गई। इसे कुछ लोग लाल गुटका भी बोलते हैं, जिसमें ना छोटी छोटी रेमेडीज दी होती हैं, बड़ी बेसिक रेमेडीज दी होती हैं, परहेज बताए होते हैं, ये मत करो, ऐसा मत करो। और 1939 से 1950 तक अपनी बुक्स पर इन्होंने बहुत स्टडी की। एंड में सबको मिलाकर 1952 में एक लाल किताब ग्रंथ निकाला, जो 1171 पेजेस का है। प्रॉपर जो लाल किताब जोशी जी की है, उसमें से हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया। जो हम जो स्टडी करेंगे उस बुक में से चीजें निकाल के, क्योंकि कुछ तो उसमें बहुत उर्दू के वर्ड्स हैं, बट जब हमारे गुरुजनों ने पढ़ाया तो उस उर्दू को प्रॉपर हिंदी में करके ना, उसमें से उन्होंने हमें पढ़ाया। और हम भी हमारी सारी लाल किताब की ग्रामर टूल्स उसी में से ही पढ़ेंगे, प्रॉपर हिंदी करके। तभी आपको पूरा इसके उस पर समझ आएगा। बस देखने का फर्क इतना ही है। मैं अभी एक वो शेयर करती हूँ स्क्रीन। सबको दिखाई दे रहा है ना दिखाई व्हाइट दे रहा है बोर्ड? ना। यस मैम। ये है हमारी लाल किताब कुंडली। इसे हम काल पुरुष की कुंडली भी भेज बोलते हैं। इसमें प्रॉपर 1 से लेके 12 तक ऐसे हाउसेस रहते हैं। ये फिक्स रहते हैं, इसमें ये राशियां बदलेंगी नहीं। यहाँ पे मेष राशि है, मीन्स मेष राशि ही रहेगी। यहाँ पे वृषभ, यहाँ पे मिथुन, इधर कर्क, यहाँ सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ये प्रॉपर जो लाल किताब की हमारी प्रिडिक्शन है, वो इस हिसाब से काल पुरुष कुंडली, इसे वैदिक में हम लोग बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली के आधार पर की जाती है। वैदिक में मान लीजिए जब हम अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालते हैं, अगर मैं अपनी कुंडली की बात करूं तो वो मेरा 9 नंबर से स्टार्ट होता है, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके काउंटिंग चलती है। बट लाल किताब में अगर मैं डालूंगी तो वो इस तरह से हमारा पूरे 1 से लेके ऐसे करके पूरे उसमें हमारे आते हैं। ग्रह वही वही हम बिठाएंगे, जैसे लगन में जो ग्रह बैठा होगा वो लगन में ही होगा, वहां पे राशियां चेंज नहीं होती हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे सूर्य होगा ना 1 नंबर में, जो मैं बता रही थी, सूर्य यहाँ पर उच्च का होता है मेष राशि में। ये हमारा वैदिक का फॉर्मूला है। बट अगर मेरा सूर्य यहाँ लगन में बैठा हुआ है तो हम इसको उच्च का बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लाल किताब। वैसे मेरा सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू वैदिक ये उच्च का नहीं है। 1 नंबर में होता है तो उच्च का होता है, बट अकॉर्डिंग टू लाल किताब लगन में बैठा सूर्य उच्च का ही माना जाएगा। यहां से मेनली हम इसको देखते हैं, क्योंकि लगन को लाल किताब में तख्त और सिंहासन कहा जाता है।
लगन में बैठा ग्रह राजा कहलाता है, तो वो बोलते हैं राशि से इसका कोई लेना देना नहीं है। राशि अगर हम नहीं भी देखेंगे तो भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि हम इसको बोलते हैं कि लगन में, लगन सिंहासन है हमारी कुंडली का। तो ये बेसिक हमारा फर्क रहता है लाल किताब और वैदिक ज्योतिष का। आगे धीरे धीरे इसमें बहुत सारे चीजें रहती हैं जो हमारी वैदिक से अलग भी हमें लगती हैं, बट धीरे धीरे समझ में आ जाती है। वैदिक के कंपैरेटिवली लाल किताब को समझना इजी है, क्योंकि थोड़े से लॉर्डशिप नहीं है, तो उससे इजी रहता है, डेप्थ में जाना पड़ता है। आप ये समझ लो, जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है वो लाल किताब बहुत अच्छा कर लेता है, क्योंकि लाल किताब के साथ दैवी शक्ति जुड़ जाती है ना, तो आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी और ज्यादा हो जाती है इसके अंदर। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अभी तक मैंने जितना बोला इससे रिलेटेड किसी ने कुछ भी पूछना हो। ममता जी लेट आए हो आप। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते पहले जी। ज्वाइन किया था तब हुआ नहीं, अब ज्वाइन किया क्यों? है। वो पता टाइम नहीं उस मैम, टाइम वो पे तो भी। दिखा नहीं अच्छा, रहा कोई था, लिंक वो का। पता नहीं क्या। अच्छा, लिंक का हाँ इशू आ रहा था क्या? हाँ हाँ। ओके तो ओके क्या ओके। बताया मैडम आपने? अभी मुझे लेट ज्वाइन किया, मैंने तो सुना ही नहीं। मैं इसकी अभी मैंने इसका सारा कहाँ से शुरू हुई, किन्होंने शुरू की, किसकी बुक में ओके से पढ़ेंगे वही बताया। नॉर्मल ओके। डेमो ही दी है। प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे तो फिर प्रॉपर उसमें हम नोट्स वगैरह बनवाएंगे। नोट्स के बिना लाल जी मैम। किताब नहीं आएगी। हाँ। जी तो ये तो अभी जस्ट हमने डेमो की है कि रूपचंद जोशी जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी उन्होंने जो बुक्स लिखी हुई है उसमें से हम लाल किताब की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, पूरी उनके जी मैम। हिसाब से ही करेंगे। हाँ। बाकी जो सब सुन रहे थे उनका किसी का क्वेश्चन? सोनिया जी आपका, अंजू जी आपका। हाँ अभी जी तो नहीं है भारती मैम। जी, एक चीज। बोलो बोलो। जैसे हम आपने बोला वैदिक अलग होती है और लाल किताब अलग है, तो हम्म जैसे कोई प्रश्न पूछता है तो किस हिसाब से जवाब, मतलब उसके तो दोनों के जवाब अलग होंगे फिर तो। नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, जवाब अलग नहीं आते हैं। देखने का तरीका अलग है। जवाब अच्छा। अलग कभी भी नहीं आएंगे, आपके देखने का तरीका अलग होता है। अच्छा। उसमें जैसे हमारी अगर किसी प्रिडिक्शन उसके अकॉर्डिंगली आ जाती है। जैसे किसी का शादी का योग्य है या जो भी है, जो नौकरी का, भी है। दोनों जो के हाँ, सवाल, दोनों के जवाब दोनों सेम के। रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल अलग हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स अलग हो जाएंगे, तो प्रिडिक्शन कैसे होगी? तरीका है। हम। आप अच्छा। आपको कहीं सिर दर्द हो गया, आप होम्योपैथिक के हम्म। पास जाओगे वो भी तो दवा देगा आपको। एलोपैथिक के पास जी। जाओगे वो भी दवा देगा आपको। सिर दर्द तो दोनों ठीक करेंगे, टाइम अपना अपना हम्म। लेंगे, है ना। मतलब तो आपकी बीमारी ठीक करना है। एलोपैथिक अपने तरीके से ठीक करेगा, होम्योपैथिक अपने तरीके से ठीक करेगा, आयुर्वेदिक अपने तरीके से ठीक करेगा। तो ये सब ज्योतिष की ब्रांचेज हैं। हर अच्छा। किसी में हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलते हैं अगर हम ठीक स्टडी करते हैं तो। हम्म। आंसर्स तो कहीं इनके भी फर्क नहीं आएंगे। तो इनके उपाय अलग होते होंगे। उपाय डिफरेंट होते हैं। वैदिक की जो रेमेडीज रहती हैं, वैदिक की रेमेडीज मोस्टली रहती हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं या स्टोन्स पहनते हैं। ये अच्छा। हमारी रेमेडीज रहती है वैदिक में। लाल किताब की रेमेडीज वैदिक। ऐसी होती हैं कि बहुत ही सिंपल लेमैन पर्सन उसको कर सकता है। मान लीजिए मैंने अच्छा। आपको बता दिया जी आपका राहु इफेक्ट कर रहा है, तो आप राहु के जाप करा लीजिए। ठीक है, पंडित जी ने आपको जाप के बता दिए 51,000, 31,000। हो तो सकता ये है आप वैदिक हो उसको गया। अफोर्ड ना कर सको। ठीक है। हाँ अब जी। यही अगर मुझे इसमें लाल किताब में मुझे बताना है, तो मैंने आपको कुछ राहु से जुड़ी चीज को बोल दिया, जल प्रवाह कर दो। केतु को शांत करने के लिए बोल दिया, डॉगी को खाना खिला दो डेली, तो ये कोई भी कर सकता है। हाँ जी। लाल किताब इसी बेस पर बनी है। देखो, मुझे ऐसा लगता है, चाहे हो डॉक्टर, चाहे हो एस्ट्रोलॉजर, वही लोग हमारे पास आते हैं जो दुखी हैं। ठीक है, हम्म। जिसकी जीवन बहुत खुशहाल चल रहा होता है ना, वो जाता ही नहीं है। ना हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, ना हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत होती है। तो बिल्कुल हाँ ये जी। वेदाएं सीखने का मतलब ये होता है कि जो कोई पहले से ही दुखी है, अगर वो हमारे पास आया है और मैंने उसे उसके ऊपर भी एक मोटा खर्चा और बता दिया, तो उसका हम्म। तो दुख कम नहीं हुआ ना, उसके मन में तो और टेंशन आ गई कि अब मैं ये उपाय भी नहीं कर सकता हूँ। तो लाल हम्म। किताब आपको वो सॉल्यूशंस देता है कि जिसे आप छोटी चीजों में कम खर्चे में अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सको। मतलब तो हमें सॉल्यूशन से है, किसी भी रास्ते से हम सॉल्यूशन ले लें ना, हाँ जी। तो उसका इफेक्ट का फर्क पड़ता है। जैसे होम्योपैथिक है, स्लो इफेक्ट देती है ना, बट इफेक्ट देती है।
हाँ जी। एलोपैथिक का इफेक्ट गोली खाते ही आपका सर दर्द छू मंतर हो जाता है। होम्योपैथिक बिल्कुल। इतनी हाँ जल्दी नहीं देता, 2 दिन लग जाते हैं। तो सेम जी। वे। हम्म। जी दिव्या जी बोलो। हाँ जी। मैम ये चीज पूछ रही थी, जैसे लाल किताब के लिए वैदिक आनी पूरी जरूरी है या विदाउट आए भी हम कर विदाउट सकते हैं? विदाउट वाले भी कर लेते हैं, लेकिन जिनको बेसिक्स आता है उनकी पकड़ और अच्छी हो जाती है। बट बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ओनली लाल किताब किया हुआ है। हम्म। हम्म। बट जिनको वैदिक आता है तो वो और कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है ना। देखो स्टडी जितनी तरह की भी आएगी आपको, अब हमें न्यूमरोलॉजी भी जी। आती है, कोई चीज वैदिक या लाल किताब से नहीं पकड़ी जा रही तो हम वहां से भी हम्म। पकड़ लेते हैं। भाई एक कुंडली है, 12 घर हैं, और दुनिया भर के हमारे पूरे जीवन की प्रॉब्लम्स हैं। तो जितना सीखोगे, जितनी गहराई में जाओगे, ज्योतिष विद्या ऐसी विद्या है, एक समुद्र है। आप उस गहराई में धीरे धीरे किसी के सहारे से कदम रख लो, ठीक है, वो गहराई आपको अपने आप अंदर बुलाती चली जाती है। उस गहराई का कोई एंड नहीं है। हम ये आज भी नहीं बोलते हैं कि हमें हर तरह की विद्या आती है। हम ये बोलते हैं आज भी अगर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे हैं, शायद आज भी हम कुछ नया सीख लेंगे। क्योंकि ज्योतिष आपको हर दिन नया सिखाता है। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन ऐसा निकला जब मैं पढ़ा रही हूं, तो मुझे उस टाइम कोई ऐसा टूल मिला जिसपे मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। तो ये तो हम कभी समझते ही नहीं ना कि हमारी विद्या पूरी हो गई। विद्या, ज्योतिष विद्या पूरी हो ही नहीं सकती इस जीवन में। तो वो हम मैम सीखते ही जाते हैं, वो सीखते ही जाते हैं। मैम प्रिडिक्शंस मतलब बेटर हो जाती हैं लाल किताब प्लस प्रिडिक्शंस वैदिक बेटर, आदि। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल रेमेडीज में बिल्कुल। रेमेडीज इजीली मिल जाती हैं। रेमेडीज इजिली मिल जाती हैं, बहुत हेल्प हो जाती है। आपके साथ एक अलग से इंट्यूशन पावर की कनेक्टिविटी आ जाती है। बहुत डिफरेंस ही। देखो मैं कहती हूँ ज्योतिष को ना जितना सरल होके समझोगे ना, उतना सरल ज्योतिष आपको समझ में आता है। अगर हम पहले ही माइंड पे स्ट्रेस लेके ज्योतिष को समझते हैं ना, भाई ये बहुत ही भारी भरकम चीज पढ़ रहे हैं, तो वो अंदर नहीं घुसता। विदाउट स्ट्रेस, बिल्कुल सिंपल, हमारे शास्त्रों की कहानियों को लेके ज्योतिष को समझो। राहु केतु की अगर मैं बात करूं तो हम सब ने ये कहानियां सुनी हुई है कि अमृत बट रहा था, और राहु जो थे वो देवताओं की लाइन में नहीं थे, और देवता का भेष बदल के वो देवताओं की लाइन में आए थे। सबको ये हमारे शास्त्रों की स्टोरीज पता है ना। तो अब आप यस। राहु वाले बंदे को, जिसका राहु बहुत ज्यादा बलवान होएगा, आप क्या समझोगे? राहु छल कपट है ना। उन्होंने अमृत ही छल कपट करके लिया। ठीक है, राहु छल है, बिल्कुल छल है। जहां छल होता है, जहां झूठ झूठ होता है, जहां बेईमानी होती है, उस व्यक्ति का राहु बहुत बलवान है। ठीक है, आप केतु का हेड ही नहीं है। राहु की इमेजिनेशन है, राहु सोचता बहुत है, उसके पास सिर्फ दिमाग है, करता कुछ नहीं। करने के लिए हमें हाथ पैर चाहिए, जो राहु के पास है ही नहीं। राहु इज ओनली इमेजिनेशंस। ठीक है, केतु है। जब सर काटा विष्णु जी ने, तो आप सोचो केतु तो बहुत दूर गया ही नहीं ना, वहीं का वहीं गिर गया। राहु सर दूर जाके हम्म। गिरा, लेकिन धड़ तो बिना सर के अपने आप चल नहीं सकता। धड़ क्या हुआ? वहीं का वहीं गिर गया, जहां पे भगवान जी भी थे। तो आप सोचो केतु को हमेशा एक गुरु की जरूरत होती है। केतु वहीं गिर गया ऑन द स्पॉट जब विष्णु जी ने सर काटा। केतु इज ब्लाइंड, केतु को दिखता नहीं है। केतु को ऑलवेज एक मदद चाहिए। केतु वाला जो इंसान होता है उसको ऑलवेज हेल्प की जरूरत होती है। आप सोचो कोई ब्लाइंड पर्सन कहीं खड़ा है और आपने उसको हाथ पकड़ के रोड पार करा दी, तो आप उसके लिए भगवान हो गए ना। केतु को हमेशा किसी की मदद चाहिए, बिकॉज केतु के पास सर नहीं है। केतु इज ब्लाइंड, उसे पता ही नहीं मुझे किधर जाना है। तो जो केतु, जिनका जीवन में केतु ज्यादा, जिनकी कुंडली में हम बोलते हैं ना भी केतु प्रभावी है, या 7 नंबर वाले न्यूमरोलॉजी में हम ज्यादा देखते हैं, उन लोगों को धोखा भी बहुत मिलता है, क्योंकि ब्लाइंड है ना, दिखता नहीं है। कई बारी कोई मदद करने आया और पीछे से पर्स काट गया। ब्लाइंड है केतु। तो आप जब ग्रहों के अंदर घुसोगे ना, अपने हमारे शास्त्रों की कहानियों से, तो ज्योतिष आपके साथ दोस्ती बना लेता है। हम ग्रहों को भी इस तरह से समझे कि हम उनको समझ रहे हैं, उनकी प्रवृत्तियां देख रहे हैं। जैसी जैसी उनकी प्रवृत्तियां हैं, वैसे वैसे हमारी कुंडली में ग्रह वर्क करते हैं। हमारा राहु का समय आएगा, हमारी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, जब हम ग्रह को ही समझ लेंगे कि वो ऐसा है, वो इस टाइप से काम कर रहा है, तो वो उस टाइप के रिजल्ट देने शुरू हो जाते हैं।
ये हमारा जनरल, ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल आपको राहु केतु का एक एग्जांपल दिया है कि इस टाइप से जब हम ग्रहों को समझते हैं, जब हम ज्योतिष की डेप्थ में जाते हैं, तो हमें ज्योतिष समझ आना स्टार्ट हो जाता है। वैदिक और उसमें लाल किताब में बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है, वो बेसिक डिफरेंस ही कुंडली बनाने का है। इसमें हमारी कुंडली डायरेक्ट 1 नंबर से ही शुरू होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। वहां पे हमारे लगन की बहुत ज्यादा महत्वता होती है कि कौन सा लगन है, आपका कौन सा लगन है, मेरा कौन सा लगन है, सबका लगन अलग अलग होता है। यहाँ पे लगन सबका 1 नंबर ही आएगा। तो इस टाइप से हम इस कोर्सेज को करते हैं। ये कोर्स हमारा हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी, वेडनेसडे एंड थर्सडे। 2 दिन क्लासेस टाइमिंग होंगी। ये मैम टाइमिंग टाइमिंग 4 to 5 4 to 5 बेस्ट टाइमिंग्स होता है आफ्टर लंच। मोस्टली जो मैम कब से सारे स्टार्ट में करेंगे आप? नेक्स्ट वेडनेसडे से कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट वेडनेसडे से कर देंगे। इसका जो मेरा लास्ट कोर्स हुआ था, जो कोविड के टाइम पे मैंने किया था ना, वो मेरा था 24,999 का। बट अभी ये सारे मोस्टली इसमें से मेरे कुछ तो वैदिक विद्या के स्टूडेंट्स ही हैं, उनकी वजह से ही मैं डेमो देने आई हूँ कि वो बहुत सारे थे कि मैम आप हमें ये वाला कोर्स करा दीजिए, वह वैदिक विद्या में नहीं है। तो उन सबका ये 20% ऑफ करके 19,999 बनेगा इसका। 2 पार्ट्स में आप पेमेंट कर सकते हो और 60 क्लासेस तो मिनिमम होंगी। बट मेरे कोर्स में क्लासेस का फिक्स नहीं रहता है, मतलब आपको पूरी सेटिस्फेक्शन होगी, फुल कोर्स दिया जाएगा। बट रैंडमली आप ये समझ लो 6 से 7 महीने कोर्स चलेगा ही चलेगा। 6 to 7 मंथ से अर्ली में समझ नहीं आएगा लाल किताब। 6 to 7 मिनिमम है मंथ्स, जिसमें हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी और साथ में मैं इसका आपको असाइनमेंट साथ के साथ दिया करूंगी। मुझे वैदिक विद्या प्लेटफॉर्म पे एक कमी लगी कि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं मिला। प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो उसमें क्या होता है, पकड़ नहीं बनती है। साथ के साथ अगर प्रैक्टिस मिलती जाए तो आपकी चीजों की पकड़ बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो भी मैं अभी उसमें सेटिंग्स में वो चेंज कर दूंगी। जो भी इंटरेस्टेड होंगे ना, वो उसमें डाल देना, तो ग्रुप्स हम अलग बना लेंगे। ठीक है, पेमेंट का लिंक भी डाल दूंगी। पद्मा नहीं आई, ममता जी, वो सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। सबसे ज्यादा उसी ने शोर मचाया था। वो मैम नहीं अभी आज। कर दो, मैम अभी कर दो, पता नहीं कहाँ गायब है। ग्रुप तो उसने ज्वाइन किया हुआ था। ज्वाइन तो हाँ किया ग्रुप में हुआ तो है। मैं। मैडम एक चीज मेरे और भी। बोलनी है, हमारी हाँ केपी की बोलो। क्लासेस चलती हैं। वेनसडे और थर्सडे केपी की भी क्लासेस होती हैं 12 से 1। क्या टाइम मॉर्निंग की होती है ना? 12 से 1। हाँ हाँ, ये वाला तो 4 to 5 रखेंगे। ओके। थर्सडे मैंने जो रखा है वेनेसडे थर्सडे रखा है। अगर आप ज्यादा लोग बीच के कोई और डे ले सकते हो, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी क्लासेस चल रही हैं। ओके। मैं हाँ, मंडे सैटरडे ट्यूसडे नहीं संडे कर मेरी सकते? क्लासेस ऑलरेडी। मंडे मेरा हस्बैंड का ऑफ रहता है और मेरे अपने ऑफिस का ओके भी ऑफ रहता है। तो मंडे ओके कहीं ओके ना ओके। कहीं बाहर जाने का प्लान हो जाता है, उसमें फिर क्लास इधर उधर करो, तो मंडे मैं रखना नहीं चाह रही हूँ। ट्यूसडे ठीक वेनेसडे है मैं रख सकती हूँ। ठीक है। वेडनेसडे मेरी भी क्लास होती है न्यूमरोलॉजी की, वो 9 हाँ, से। वो आपकी टाइमिंग्स तो चेंज होता होगा ना अंजू जी? हाँ, वो रात को 9 से 10। हाँ हाँ, हम टाइमिंग 4 to 5 रखेंगे। हाँ, ट्यूसडे वेनेसडे और वेनेसडे थर्सडे, इनमें से कोई भी बैच हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप सबकी जो प्रेफरेंस रहेगी। सैटरडे संडे ठीक है मेरा चल रहा है और मंडे मैं रखना नहीं चाहती। ठीक है मैम। है ना? इसमें जो भी आप हाँ इंटरेस्टेड होंगे, बड़ा मजा आएगा पढ़ के। बहुत अच्छी विद्या है, ये भी एक अलग तरह की। इसमें थोड़ी सी बस एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, कंफ्यूजन्स कम है। जी। कंफ्यूजन्स कम है उसमें, थोड़ा सा हम योग जोड़ते रह जाते हैं। ये हम्म। योग इधर चला गया, वो लॉर्डशिप उधर चली गई, सेकंड हाउस का लॉर्ड वहां चला गया, इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो समझनी आसान हो जाती है। आप जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो उन सबका तो मैं माइंडसेट पढ़ चुकी हूँ ना, तो मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। आप लोग कहाँ फंसते हो मुझे पता है। मैम थोड़ा ठीक थोड़ा है तो मैडम, अटक ही जाते हैं अभी। स्टार्ट करते हैं। वो इसीलिए अटक जाते हैं अंजू जी, क्योंकि वो क्या होता है कि जब हम योग लगाने लगते हैं ना, वहां गड़बड़ हो हाँ जाती है। हाँ। हाँ अब सही। वो सोनाली क्या कह रही थी कि मैम जब आप योग लगा के बता रहे हो, तब हमें पूरी क्लैरिटी हो जाती है। सब हाँ, तब हमें भी हाँ समझ में आ बने जाता है कि हाँ रहते ऐसे तो। ऐसे होगा। बट अपने आप से हाँ नहीं लग रहा।
नहीं लग पाता, यस मैम। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसके साथ इसको ज्वाइन कर लोगे ना, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट टू वैदिक है। बाकी जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, वो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं हमारे। हालांकि मुझे जी ऐसा लगता है हर ज्योतिष का हर कोर्स हमारे अंदर और निखार लाता है, कोई भी आप कोर्सेज करो। क्योंकि देखो, पढ़ा तो ज्योतिष ही रहे हैं ना, तरीका अलग अलग है। हमें समय चाहिए, न्यूमरोलॉजी वालों में समय की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जी डेट से काम हो जाता है, नेम से काम हो जाता है। तो आप ज्योतिष के कोई भी वेदा पढ़ोगे, आपको उसमें निखार आएगा ही आएगा। बट ये है कि हाँ, बहुत अच्छी विद्या है, इतना मैं बोलूंगी। पढ़ने का तो आप पढ़ ही लोगे, आप सबको मैंने देखा हुआ है, आप सब बहुत दिल से करते हो जब करते हो तो कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं तो, बट ठीक है, जो इंटरेस्टेड है वो जरूर कर सकता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो इससे रिलेटेड कुछ। सोनिया जी आपका, अंजू जी आपका। मैम अभी वही सोच रही थी कि ये भी स्टार्ट कर लें कि नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का भी है। कोई तो बात नहीं, आप आपका सोच लीजिए, टेक योर टाइम, आप सोच लीजिए। तो मुझे कब से उसमें स्टार्ट ग्रुप्स में करोगे? नेक्स्ट मंडे से, नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे से? सॉरी नेक्स्ट वेनसडे से। ओके, चलो हाँ, नेक्स्ट, अगर वेनसडे थर्सडे रखेंगे तो नेक्स्ट वेनसडे से करते हैं, ट्यूसडे वेनसडे रखेंगे तो नेक्स्ट ट्यूसडे से, कमिंग से ही कर देते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि अभी और भी कुछ लोग हैं जो उनका वो आया हुआ है कि हाँ हमें करना है, तो फिर ज्यादा डिले में वही हो जाता है लोगों का ना कि नहीं नहीं, फिर ये हो गया वो ज्वाइन हो गया, तो उसमें हम आराम से कर सकते हैं। अभी किसी ने हैंड रेज किया था, आपने पूछा सुनीता जी कुछ? नहीं, दिव्या ने। हाँ जी, बोलो दिव्या। मैम एक्चुअली ना मई में ना मतलब मेरा ट्रैवलिंग रहेगा 20 डेज का। तो ओके, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं जून से इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या कोई जून है? से इंटरेस्टेड हो आप? तो वो तो आप इसमें, वो तो मैं दूंगी ना रिकॉर्डिंग्स तो। अच्छा, जो मिस हो रिकॉर्डिंग्स जाएंगी तो रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी मिलेंगी, जब आपको टाइम हो अपने नोट्स बना के छोड़ दो, है ना, और कुछ ग्रुप्स में प्रॉब्लम होगी तो फिर आपसे पर्सनली आराम मैं। से आराम से, वो आपको पता है, उसमें आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इसका एक तो, एक दिव्या कैमरा ऑन करो, मैं तुम्हें बोलती हूँ पढ़ाई कभी भी कैमरा बंद करके मत किया करो। वो पता है क्या, वीनस खराब होता है इससे, वीनस हाँ राहु दोनों खराब कर लोगे, पैसा नहीं टिकेगा फिर। क्यों अपना वीनस खराब करना, शक्ल दिखाओ, सुंदर शक्ल है। ठीक तो है मैम। आप देख लेना, रिकॉर्डिंग्स मैं दे दूंगी, और कुछ एक आधे हफ्ते का आगे पीछे भी करना होगा तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स कर लेंगे, कंफर्टेबिलिटी से जब स्टार्ट कहो तभी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, जब सबको ग्रुप्स में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो जो इंटरेस्टेड है वो इस ग्रुप में लिख दीजिए, ताकि हम सेपरेट ग्रुप बना लें, क्योंकि जो नहीं इंटरेस्टेड हो रहे तो अननेसेसरली सारी इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है ना उनको जाने की। ठीक है ना, तो उसमें हम डाल देते हैं, अपना सेपरेट ग्रुप कर लेते हैं। मुझे ना हाई पे आप भेज दो जो जो इंटरेस्टेड है, मेरा नंबर तो सबके पास है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है, तो उन सबका मैं सेपरेट ग्रुप बना लूंगी, उसमें हम टाइमिंग्स डेट सब अपना डिसाइड कर लेंगे, जो आप लोगों ठीक की है मैम। कंफर्टेबिलिटी होगी। टाइमिंग यही रखेंगे, टाइमिंग ये बेस्ट होता है, इस टाइम लेडीज सब फ्री होती हैं। जी मैम। डेट और अपना वीक का कौन सा आपने डे रखना है वो हम डिसाइड कर लेंगे। जी मैम। सुनीता जी आपको कैसा लगा? सुनीता जी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कैसा लग रहा है? म्यूट है मैम, सुनीता जी म्यूट है। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए पहले आप अपने माइक को। उनसे हो नहीं रहा शायद अनम्यूट ना। कोई बात नहीं, आप अपने विचार ग्रुप में डाल देना हमें लिख के। आपसे माइक अनम्यूट हो नहीं रहा। ठीक है जी, थम्स अप कर ग्रुप में दीजिए बाकी ऊपर। मैम डिस्कशंस कर इसी लेते ग्रुप हैं। में हाँ डालना है? हाँ जी, बोलो अंजू जी। इसी ग्रुप में यस और नो डालना है कि अलग से कोई बनाएंगे? इसी ग्रुप में डाल देते हैं, इसकी सेटिंग्स में एक बारी बदल देती हूँ, फिर जो जो इंटरेस्टेड होगा उनका सेपरेट बना लेंगे। ओके, ठीक ठीक है ना, है। एक बारी मैं सेटिंग्स ऑन कर देती हूँ, इसी में यस और नो डाल दो, फिर सेपरेट ग्रुप में बाकी चर्चा हम वहां कर लेंगे। ठीक। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा आएगा पढ़ के। शुरू 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 की क्लासेस तो दिव्या बहुत ज्यादा हार्ड वाली नहीं है, नोट्स ही बनाने हैं, वीडियो सुन के भी नोट्स बना लोगे आप।
मैम आगे आप तो आगे वैसे भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल। पढ़ाते हो, इजी लगता है सब कुछ। थैंक यू। नहीं बता, मैं वही बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं आप सबको पढ़ा चुकी हूँ ना, तो मुझे पूरा हाँ विश्वास है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, पता चल जाता है। तो ये समझ लो लाल किताब ने आप लोगों को चूज कर लिया है, जो आप सारे ओके यहाँ बैठे हुए हो। एक पद्मा को फोन करते हैं। जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू बाय सो थैंक यू बाय। मैम। मच। थैंक बाय। ओके यू। जी, बाय बाय जी। बाय।